गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि एक सेल में कितना ईएमएफ होता है और उसमें कितना करंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस सेल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेल के जो जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आज का टॉपिक हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये आज हमको जो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पहला पार्ट जो लिखा गया वो डिफरेंट सेल के लिए, फॉर डिफरेंट सेल और फॉर आइडेंटिकल सेल। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं फॉर डिफरेंट सेल और दूसरा है फॉर आइडेंटिकल सेल। फॉर में कैपिटल एफ कर दीजिए, फॉर आइडेंटिकल सेल। ठीक है, ये दो पार्ट हुआ। डिफरेंट सेल में क्या होगा और आइडेंटिकल सेल में क्या होगा, उसी को हमको समझना है। डिफरेंट जैसे ही लग गया तो आपको समझ में आ रहा हो कि सेल जो है, यहाँ पे सेल जो है वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। कोई आपका बैटरी आप देखते होइएगा, दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि 6 वोल्ट का बैटरी दे दीजिए, 12 वोल्ट का बैटरी दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है सो वोल्ट पे नहीं समझ में आता, बोलते हैं एम्पियर में कि आप हमको 5 एम्पियर का बैटरी दीजिए, 100 एम्पियर का बैटरी दीजिए, 75 एम्पियर का बैटरी दीजिए, 150 एम्पियर का बैटरी दीजिए। तो जब सेल के एम्पियर मतलब करंट का जो स्टोर करने की जो क्षमता है वो अलग अलग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंट सेल। और सभी बैटरी में एम्पियर रखने का इक्वल क्षमता हो जाए तो उसको बोलेंगे आइडेंटिकल सेल। क्लियर? तो हमको जो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को दो भागों में बांट दिए, एक फॉर डिफरेंट सेल और दूसरा फॉर आइडेंटिकल सेल। तो फॉर डिफरेंट सेल और फॉर आइडेंटिकल सेल में हमको क्या फाइंड आउट करना है वही देखना है। तो इसमें जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आखिर डिफरेंट सेल का ईएमएफ कितना है, कितना उसका ईएमएफ है, दो या दो से अधिक सेल को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डिफिनेशन लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है उसको समझिए। इफ टू और मोर डिफरेंट और आइडेंटिकल, इफ टू और more different and identical cell connected to positive terminal to negative terminal, positive terminal to negative terminal and positive terminal to positive terminal, positive terminal to positive and positive terminal ना, terminal to positive terminal है ना, is called combination of सेल। इसमें डिफरेंट भी आ सकता है और आइडेंटिकल भी आ सकता है।
तो डिफरेंट और आइडेंटिकल के लिए ये डिफिनीशन हो जाता है। अब हमको आपसे पूछेगा कि आखिर जो डिफरेंट और आइडेंटिकल है, दो पार्ट है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल और डिफरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए, combination of different and identical cell divided into 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी कुल मिला के हमको 6 पार्ट के बारे में पढ़ना है। यानी 3 इसके बारे में पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और 3 इसके बारे में पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें फॉर आइडेंटिकल में भी सीरीज पढ़ना है, पैरेलल पढ़ना है और मिक्स्ड पढ़ना है, और डिफरेंट में भी सीरीज पढ़ना है, पैरेलल पढ़ना है और मिक्स पढ़ना है। तो हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं घर में बैटरी का, वो आइडेंटिकल सेल का हम लोग सीरीज अभी तक देखे, डिफरेंट सेल का नहीं देखे। बहुत सारे लोग कहाँ से देखेंगे, 2 को बैटरी के थोड़े आप लोग डिफरेंट सेल को जोड़ के देखे हैं, लेकिन टॉर्च में तो लगाए हैं। एवरेडी कंपनी का बैटरी है ना, निप्पो कंपनी का बैटरी मतलब सेल, और आपने एक टॉर्च में 3 सेल लगा दिए, 1 2 3, तो बोले कि 3 सेल का टॉर्च हो गया। इसका मतलब कि 3 बैटरी का कॉम्बिनेशन हुआ, और तीनों बैटरी का कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और आइडेंटिकल सेल है कि डिफरेंट सेल है? तो आइडेंटिकल सेल है, क्योंकि सब निप्पो कंपनी का बैटरी है, सब में एक ही एम्पियर का करंट है, सबका ईएमएफ एक ही है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है, इसीलिए सब आइडेंटिकल है। तो हम लोग पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पहला पार्ट देखते हैं, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में क्या होता है, चलिए देखिए। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के फॉर देखते हैं आइडेंटिकल। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपसे, क्या पूछेगा? टू फाइंड द EMF of current, to find the EMF of current for identical cell in series combination, in series combination for nth सेल। n सेल, n आइडेंटिकल सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो उसका ईएमएफ करंट होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं या
सेल को ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, एक आप लोग बैटरी बनाइए, ये आपका एक बैटरी हुआ, यहाँ पे दूसरा बैटरी हुआ, तीसरा बैटरी, चौथा बैटरी, ये पांचवा बैटरी, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एनवा बैटरी हो गया। अब सब सेल का ईएमएफ इक्वल है, मतलब इसका ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। आप पूछिए सर R1 R2 क्यों ले रहा है, क्योंकि सब सेल आइडेंटिकल है, ये समझना पड़ेगा। और ये इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर। अब इसमें कितना करंट, इस सभी बैटरी को जब हम जोड़ दिए तो इस बैटरी के जुड़ने से कुछ ना कुछ तो करंट बना होगा। जब एक सेल को जोड़ने से करंट उत्पन्न हो सकता है तो एन बैटरी को जोड़ने से करंट उत्पन्न नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आखिर एन बैटरी को जोड़ने से इसमें जो करंट उत्पन्न होगा वह करंट का मान क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो लेट वी द ईएमएफ of cell E and internal resistance are for n identical cell, ठीक है। then equivalence resistance, then equivalence resistance for nth सेल। आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डॉट डॉट टू एन टर्म्स, एन तक गया तो एन टर्म्स। तो आर इक्विवेलेंस का वैल्यू कितना निकल गया, आर इंटू एन मतलब एन आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगेन इक्विवेलेंस ईएमएफ है ना, इक्विवेलेंस ईएमएफ फॉर nth सेल। तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंस इक्वल टू E प्लस E डॉट डॉट टू एन टर्म्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आइए जोड़िए इसको, क्या होता है। तो हम E इक्विवेलेंस का मान क्या निकाल दिए, E इक्विवेलेंस इक्वल टू वैल्यू निकल गया E इंटू एन मतलब एन ई, ठीक। चलिए अब इस पूरे सेल को जब एक साथ जोड़ दिया गया तो हमको E इक्विवेलेंस बन गया और R इक्विवेलेंस बन गया। तो इस सर्किट के द्वारा हम लोग एक नया सर्किट बना के आपको दिखाते हैं। तो एक बड़ा सा, इन सभी के बराबर बड़ा सा जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो ये हो जाएगा, जो E इक्विवेलेंस के बराबर होगा। और वो E इक्विवेलेंस कितना होगा, एन ई। तो इसका मान हो गया एन ई, ठीक। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकला वो कितना हो गया, अभी दिखाए हैं, एन आर। अब इसके साथ एक वायर को जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब तक तार को जोड़ेंगे नहीं तब तक करंट हमको मिलेगा नहीं। तार को जोड़ दिए, अब निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल।
तो करंट का फ्लो तो यही होगा। तो यहाँ से जो ये आई करंट है वो कितना है, वही हमको निकालना है। तो एज वी नो दैट, क्या फॉर्मूला जानते हैं सर बताइए? एज वी नो दैट I is equal to capital E divided by small r plus capital R। तो यहाँ पर E का मान क्या बन गया है, NE। सबको जोड़ के ही ना NE बन रहा है। इसको हम लोग E पढ़ते हैं और इसको हम लोग R पढ़ते हैं। लेकिन अभी इस स्थिति में जो E तैयार हुआ कितना हुआ, NE। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो तैयार हुआ पूरे एक बना वो कितना हुआ, एन आर, यही ना हुआ। तो लिखेंगे हेंस आई इज इक्वल टू ई के जगह पर कितना लिखेंगे, एन ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर के जगह पर क्या लिखेंगे, एन आर प्लस कैपिटल। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या देख देंगे कि हेंस आई इज इक्वल टू टोटल करंट कितना निकल गया, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। और यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो एन आइडेंटिकल सेल के जो ईएमएफ करंट होगा वो कितना होगा, आई इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। तो एन किसमें लगेगा, स्मॉल आर के साथ। यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहता है, कभी कभी कैपिटल में लगा देता है। तो हमको रट जाना है कि सीरीज में जो होगा वो लगेगा आपको कहाँ, स्मॉल। ठीक है, और पैरेलल में कहाँ लगेगा, कैपिटल। यही पकड़ना है। चलिए अब यहाँ से चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसके जो फार्मूला अभी देखिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट ऑफ एन आइडेंटिकल सेल का फार्मूला हमने क्या देखा, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। यही फार्मूला देखिए, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं सम स्पेशल केस। क्या क्या बन सकता है वो देखिए। पहला, इफ कैपिटल आर मच ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर का मान बहुत बड़ा हो जाएगा और कैपिटल आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या बने, यानी आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस जी। इस केस में आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर हो जाएगा। और ये सही है, समाप्त है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R। ठीक, अब देखिए दूसरा केस क्या बनेगा कि इफ कैपिटल R मच ग्रेटर देन स्मॉल r, देन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय, ये अब क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस कैपिटल R, मतलब I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय R। और ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा कि इसको कुछ और लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कैपिटल आई आर इज इक्वल टू एन ई। अब आई इंटू आर किसके बराबर होता है, वी के बराबर। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा यानी वी इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। मतलब इस इक्विवेलेंस ईएमएफ जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ से कंसेप्ट निकल जाता है कि एन आइडेंटिकल सेल का जो ईएमएफ होगा वह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। स्पष्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए तीसरा केस में आप देख सकते हैं कि सिंस आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो आई एन आर प्लस आई आर इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से आई आर इज इक्वल टू एन ई माइनस आई एन आर हो जाएगा।
यहाँ से आई आर इजिकल टू एन को कॉमन कर लीजिएगा तो ई माइनस एन ई हो जाएगा, आई एन हो जाएगा, आई आर सॉरी आई आर हो जाएगा। अब यहाँ से आई आर को क्या कहते हैं वी, वी इजिकल टू एन इंटू ई माइनस आर इंटू आई। और यहाँ से ये टर्मिनल वोल्टेज निकालना होगा एन सेल का, तो वह इसके बराबर। तो यहाँ से ये टर्म निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एन आइडेंटिकल सेल के इक्विवेलेंस करंट भी बोल सकते हैं इसको। या क्या है? इक्विवेलेंस करंट है। मतलब एन सेल के द्वारा उत्पन्न करंट जो होगा वह I इजिकल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर होता है। जो 3 स्पेशल केस में आपको हम बता दिए। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब जो है हम लोगों को देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक है पैरेलल combination of cell for nth identical, for nth identical cell, for nth identical cell। ठीक, इसमें भी हमको क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? करंट। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि टू find the equivalence current, to find the equivalence current of nth identical cell in parallel combination। ऐसे भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हमको नहीं घबराना है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले हमको क्या बनाना है? एन आइडेंटिकल सेल बनाना है और उस एन आइडेंटिकल सेल को क्या करना है? जोड़ना है। किस कॉम्बिनेशन में? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़िएगा? एक सेल आपका ये हुआ, इसके जस्ट नीचे एक सेल और ले लीजिए, एक सेल और ले लीजिए। इस तरीके से हम लोग कितने सेल को लेना है? एन सेल को लेना है। अच्छी बात है। और ये सब जो लिख रहे हैं सब क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये एन सेल को हम लोग क्या किए? कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, निगेटिव से निगेटिव जुड़ा हुआ है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब एन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल and negative terminal to negative terminal is called parallel combination of identical cell। हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें जैसे ही आप एक तार जोड़ दीजिएगा तो इससे उत्पन्न कितना करंट होगा वो भी बन जाएगा। तो एक तार जोड़ना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है और इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट कर। जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से क्या होने लगेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने लगेगा और इसमें करंट ये दौड़ने लगेगा चारों तरफ, पूरे सर्किट में करंट दौड़ने लगेगा। तो आखिरकार ये करंट कितना है वही आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब सोचने वाली बात है, ये सब आइडेंटिकल ईएमएफ है, सब सेम है ना। यानी कि इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई। अब गौर कीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ ऑफ सेल बदलता नहीं है। ये पहले भी आपको हम बता दिए,
जो पोटेंशियल ऑफ सेल इसके बीच होगा वही इसके बीच होगा, वही इसके बीच होगा, वही इसको बीच होगा। ठीक, यानी टोटल में जो जोड़ने के बाद ईएमएफ जो होगा वह ई ही होगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिएगा तो सेम नहीं होगा। सब जगह इसका जब हम जोड़ेंगे तो उसका अलग वैल्यू होगा। तो लिखेंगे कि सिंस ईएमएफ ऑफ सेल, EMF of cell, EMF of cell in on combination, parallel combination is E equivalence is equal to E। ठीक है, अब देखिए and internal resistance and internal resistance connected in parallel combination, then आर इक्विवेलेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/r होता है फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंस क्या फॉर्मूला होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट 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 कहाँ तक, डॉट डॉट टू n तक। कोई डाउट है? अब देखिए तो 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/r इंटू n हो जाएगा। Hence R equivalence is equal to, उलट पलटिएगा इसको तो n/r जो है वो r/n हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला बनता था, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए, जब हम ये निकाल लिए तो ये आपका क्या है, कैपिटल माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके द्वारा दूसरा जो फिगर ड्रॉ होगा इस सब के बराबर क्या लिखना है, एगो रेजिस्टेंस, मतलब जो निकाले हैं। यानी अब क्या किए कि इस सब का ईएमएफ जोड़ने पर कितना आया है, ई। तो इसके लिए एक सर्किट बना लीजिए और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा ऐसा। तो इसका ईएमएफ तो ई ही निकल गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकला, आर इक्विवेलेंस R बाई N निकला। इसके बाद हम ये डायग्राम बना रहे हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R है ना सर, है? तो कैपिटल R ये हमको निकल गया, मतलब इसमें पूरा रेजिस्टेंस इस सर्किट में अब कितना है, R बाई N प्लस R, क्योंकि दिस R एंड दिस R इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। और यहां पर ये आपका क्या है, करंट I है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, करंट I। तो लिखेंगे कि सिंस I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंस, स्मॉल r इक्विवेलेंस। तो अब इस पर बैठा दीजिए तो क्या लिखिएगा, I इज इक्वल टू, E के जगह पर तो यही रह जाएगा, कैपिटल R होगा और R इक्विवेलेंस के मान कितना निकाले हैं, R/N, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो ये NR और ये चल जाएगा ऊपर एलसीएम लेके, नीचे में एक है ना भाई, तो 1 और n का एलसीएम n हो जाएगा और ये n ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो क्या बन गया आपका, हेंस I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय N कैपिटल R प्लस स्मॉल, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम लोग देखिए आइडेंटिकल सेल का इक्विवेलेंट करंट वो हमको निकल गया NE डिवाइडेड बाय स्मॉल NR प्लस स्मॉल r, या NR प्लस स्मॉल r। ठीक, ये आपको याद रहेगा फॉर्मूला। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे,
कैपिटल आर प्लस एन आर था, एन था। और इसमें क्या देख रहे हैं कि अब कैपिटल आर में एन लग गया है और स्मॉल आर को फ्री कर दिया, बाकी तो कोई रिजल्ट में अंतर है नहीं। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और वो हो गया था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब यहाँ पर देखिए इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है, तो स्पेशल केस इसमें भी क्या निकलेगा, 3। पहला निकलेगा सम, लिख लीजिएगा सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस में फर्स्ट आपका निकल गया कैपिटल आर मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो I इज इक्वल टू कैपिटल आर को बहुत बड़ा कीजिएगा तो स्मॉल आर बच जाएगा, तो क्या लिखिएगा एन ई बटा स्मॉल आर, है ना। और सेकेंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड पार्ट स्मॉल आर मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या लिखिएगा I इज इक्वल टू एन ई बटा कैपिटल आर चाहे n इंटू कैपिटल आर। अब ये से ये खत्म हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या बच गया, कैपिटल ई बाई कैपिटल आर। ये जो पहले किए हैं वही काम इसमें भी कर दे रहे हैं, समझे। फिर क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो वो आपका सीरीज था और ये आपका पैरेलल है। तो आज हम लोग देख लिए दोनों कॉम्बिनेशन को। अब हम लोग को क्या करना है वो समझ लीजिए। इस दोनों पर अगले वीडियो में हम लोग आपको न्यूमेरिकल बना के बताएंगे कि कैसे बनता है। ज्यादा बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए दोनों सेल को आप लोग बढ़िया से कंप्लीट करके आइएगा और इसको दोनों थ्योरम को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये थ्योरम एग्जामिनेशन में पूछता भी है, कई एक बार पूछा है, तो इसको कंप्लीट भी कर लीजिएगा, स्पेशल केस भी याद कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से बना भी लीजिएगा। आपको इसमें कहीं कोई हमको लगता नहीं है कि प्रॉब्लम होना चाहिए। अगले वीडियो में आपको मिक्स कॉम्बिनेशन बताएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक साथ जोड़ के, तो क्या उसका इक्विवेलेंस करंट निकलेगा। और उसके बाद डिफरेंट सेल के हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे और आपका सेल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमको जब सेल समाप्त हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। वहीं से करंट का आपका जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट चालू हो जाता है। अभी तक जनरल सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अद्भुत सर्किट नजर आएगा जिसके बारे में कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे, उस टाइप के सर्किट आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।